अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें आज बारिश का मौसम है। बारिश हो रही है और बहुत ही मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है। तो कितने ही ज़बरदस्त ये बने हैं, ये देख सकते हैं। देखें इसके कलर देखें कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसे भी न्यू न्यू टिप्स मिल सके खाने की। तो आप इसे खा सकते हैं, रायते के साथ खाएं, मतलब कि पुदीने और हरी धनिया की चटनी के साथ खाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो स्नैक्स, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती हैं। मिनटों में मतलब कि बना के आप खा सकते हैं। आज मौसम बहुत ही प्यारा है तो मैंने सोचा कि आज पोटैटो के स्नैक्स बनाते हैं और इसकी रेसिपी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, अपने व्यूवर के साथ। तो आइए आलू के स्नैक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने हाफ़ के जी के ये देखिए पोटैटो लिए हैं, ठीक है। इसे अच्छी तरह से हमने उबाइल कर लिया है और अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको आप मैश भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप कद्दूकस करें या इसको मैश करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत ही कम चीज़ों में। तो सभी जो हमने 2 पोटैटो लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको हम इस तरह से देखें कद्दूकस कर लेंगे, ठीक है। जो पोटैटो लिए थे हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें, ये हमने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, तकरीबन 3 से 4 अदद होंगी। और ये हमने सब्ज़ धनिया लिया है, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये हमने मैदा लिया है, ठीक है। ये छोटी प्याली हमने एक मैदे की ली है। तो हम इसे मिक्स करेंगे, अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम और ऐड कर देंगे। ये हमने लिया है, ये खाने का चम्मच एक भर के हम डालेंगे रेड चिली क्रश किया हुआ है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ चम्मच हमने हल्दी ली है, हल्दी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना ऐड करें। और ये हाफ़ चम्मच हमने नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से मैश करें, गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसमें पानी नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही हमने गूंदना है। इसको अच्छी तरह से सभी चीज़ों को यकजान कर लेंगे। अभी हमारा ये स्नैक्स का मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट ही काफ़ी है, 10 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे मसाले को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमने एक बर्तन में घी ले लेना है, इस तरह थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करके, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इस तरीके से इसकी जो हमने मसाला तैयार किया है, इसका छोटा सा हम इस तरह लून तोड़ के इसका पेड़ा बना लेंगे, ठीक है। इसको फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इतनी बारीक रखनी है, ये ज़्यादा हमें मोटा नहीं करना है। कि एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने घी डाल दिया गर्म होने के लिए हल्की आंच पे। तो अब आपको बताते हैं कि स्नैक्स किस तरह से बनाने हैं। और यहाँ पे हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। तो अब थोड़ा सा हाथों को बचा के इस तरह से हम घी डाल सकते हैं। जिस साइज़ का बर्तन आपका जितना जाए आप इतना डाल सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें चीनी ऐड करूँगी।
और इसको 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे निकाल लेंगे अब। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी हमारे ज़बरदस्त ये बन के रेडी हो गए हैं। कितना प्यारा कलर इसका आया है। हमने हल्का गोल्डन कलर देना है इसको, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है इसको, ठीक है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये दूसरा पूर भी बन के रेडी हो गया, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से बना के जो हमने सारे स्नैक्स तैयार किए हैं वो इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे सारे स्नैक्स की टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। ये देखें सारे स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। तो कितने ही ज़बरदस्त ये बने हैं, ये देख सकते हैं आप। देखें इसके कलर देखिए कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसे भी न्यू टिप्स मिल सके खाने की। तो आप इसे खा सकते हैं, रायते के साथ खाएं, मतलब कि पुदीने और हरी धनिया की चटनी के साथ खाएं, या इसको आप केचप के साथ खाएं, या चाय के साथ भी खा सकते हैं। बड़े मज़ेदार लगते हैं। जिस तरीके से आपको पसंद हो आप उस तरीके से खाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक मेरी राजपूत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।